हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट। आज हम क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 की लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपको प्रूव करना है 1/√2 7√5 6 + √2 इस सबको आपको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। अगर कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, वन एक क्या है, रेशनल नंबर। ये मुझे रेशनल नंबर कैसे मालूम पड़ा। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, कोई भी नंबर जिसका p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं। और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फ्रैक्शन में रहेगी और जो डिनोमिनेटर रहेगी न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में रहती है ना, p/q फॉर्म में, ये q इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगी। और 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, मतलब 1 एक रेशनल नंबर है, रूट एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर क्या है, जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। और एक डेफिनेशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर जो कभी टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.143768 ऐसे ही चलती रहेगी, ये रिपीट नहीं हो रहा है या टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो आपका तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या आ गया, अगर रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर आएगी। अगर कोई भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगी। कोई भी रेशनल नंबर को अगर आप ऐड करेंगे इरेशनल नंबर से, वो भी आपका इरेशनल नंबर आएगी। तो चलिए क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। ठीक है, हम जब भी प्रूव करते हैं कोई भी एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं तो हम मान लेते हैं एक रेशनल नंबर है। वही मैं मान लेता हूँ, फर्स्ट मान लेता हूँ, लेट अस assume that 1/√2 is a rational number for any now p and q are any integers। मैंने p and q को कोई इंटीजर्स मान लिया, या q इक्वल टू 0, क्योंकि हम जब भी कोई हम लिखते हैं रेशनल नंबर p/q फॉर्म में लिखते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब मैंने 1/√2 को कौन-से फॉर्म में लिख सकता हूँ, p/q फॉर्म में। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और q इज नॉट इक्वल टू 0। पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू को मैंने मान लिया आर को प्राइम। को प्राइम क्या है, आपको तो बताया था। को प्राइम क्या है, कोई भी नंबर जिस नंबर के दोनों के नंबर के बीच में 1 के सिवा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है उसको हम को प्राइम कहते हैं। तो फ्रैक्शन कब को प्राइम होता है, देखिए अगर कोई नंबर है 12/36, इस दोनों नंबर का कॉमन क्या है 12 को 12 में डिवाइड करूँगा 1, 12 को 36 में डिवाइड करूँगा 1/3। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर को फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन में कोई भी कॉमन फैक्टर है उसको मैं इसी नंबर के दोनों में डिवाइड कर दूँ, जो नंबर आता है वो को प्राइम आता है। वही मैंने किया। ठीक है, इसको मैं पहले से को प्राइम मान लिया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, आपको तो मालूम है कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, ठीक, तो क्या करते हैं, हमको जो हमारा जो रूट है, रूट को हटाने के लिए एक अपर मोस्ट पार्ट में रूट मल्टीप्लाई करूँगा, लोअर पार्ट में √2 मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या करूँगा, देखिए 1/√2 है, अपर मोस्ट में √2, लोअर मोस्ट में भी √2। ये क्यों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, √2 को √2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2, √5 को √5 पे मल्टीप्लाई करूँगा 5, तो ये 2 p/q। अब हमारा टारगेट क्या रहेगी, एक साइड में रेशनल नंबर, एक साइड में इरेशनल नंबर। तो देखिए √2 की रेशनल नंबर इस साइड में रख दिया और इस साइड, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई है, उस साइड जाएगा सॉरी डिवाइड, इस साइड जाएगा मल्टीप्लो, मतलब 2p/q। अब देखिए ये अगर ये रेशनल नंबर आएगी तो ये रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर आएगी तो ये भी इरेशनल नंबर, ये तो आपको मालूम है। अब मैं p का वैल्यू p एंड q क्या है, को प्राइम माना है, को प्राइम कोई भी नंबर इंटीजर्स मान लीजिए। p एंड q क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है 1 2 3 4 5, और p एंड q को प्राइम के नंबर हिसाब से मानिए। p को मान लीजिए 1, q को मान लीजिए 3, आप भी कोई नंबर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए 2p एंड q का वैल्यू क्या है, मतलब रेशनल आ रहा है या इरेशनल आ रहा है। 2 के p के प्लस में मैं क्या पुट करूँ, 1 पुट कर दूँ, 2 के प्लस में 3, क्या आ जाएगा 2/3। 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर, मतलब 2p/q, q का कोई भी आपको एक इंटीजर्स मानिए तो और रेशनल नंबर आएगा, वही लिखूँगा। फॉर एनी इंटीजर्स ऑफ p एंड q, 2p/q आर रेशनल। ये है रेशनल। मैंने बताया कि ये अगर रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर आएगी। ठीक है, तो √2 भी एक रेशनल नंबर लिखूँगा इधर, अगर ये रेशनल है ये भी रेशनल है। ठीक है, सो √2 आल्सो रेशनल।
लेकिन रूट टू क्या रेशनल है? आपको तो मालूम है रूट टू एक ही रेशनल नंबर है, बट वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल। लेकिन ऐसे क्यों हुआ? इट हैपेंस, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत अजम्पशन किया था, वही लिखूंगा, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने रॉन्ग अजम्पशन किया इसलिए ऐसे ले। इसका मतलब क्या है? 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रूव आपका हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7√5 शायद है। 7√5 का आपको इरेशनल प्रूव करना है। मान लीजिए 7√5 एक रेशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम 7√5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने मान लिया। अब P, नाउ P एंड Q आर इंटीजर्स। मैंने इंटीजर्स मान लिया P एंड Q को। यार Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रेशनल नंबर में Q इज नॉट इक्वल टू 0 रहते हैं। अब लिख सकता हूँ इसको P/Q फॉर्म में। 7/√5 इज इक्वल टू P/Q। P एंड Q क्या को प्राइम मान लेता हूँ। ठीक है, एंड को प्राइम क्या बताया अभी आपको? Q आर को प्राइम। अब देखिए, अब उसको मैं इस प्रकार का लिख सकता हूँ। एक साइड में रख दूंगा रेशनल नंबर, एक साइड में इरेशनल नंबर। वही क्या मेरा मोटो रहेगी, तो इस साइड में आ जाएगा, सॉरी √5 को इस साइड में रखूँगा। √5 को इस साइड में, ये मल्टीप्लिकेशन तो इस साइड में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सॉरी P/7Q हो गया। अब देखिए, अगर ये रेशनल आएगी तो ये रेशनल, ये रेशनल आएगी तो ये रेशनल। P एंड Q का वैल्यू पुट कर देखिए। देखिए P/7Q, P के प्लस में वही मैं पुट करता हूँ 1, Q के प्लस में 3। आप और कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, 1/5 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। P के प्लस में मैंने 1 मान लिया, 7, Q के प्लस में 3, मतलब 1/21। 1/21 क्या? एक रेशनल नंबर, मतलब ये एक रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर आएगी, वही मैं लिखूँगा अभी। देखिए, फॉर एनी इंटीजर्स ऑफ P एंड Q, P/7Q इज ए रेशनल नंबर। P/7Q रेशनल नंबर का, P/7Q रेशनल नंबर आएगी तो √5 पे क्या आ जाएगी? रेशनल नंबर। सो √5 इज एल्सो रेशनल नंबर। लेकिन √5 रेशनल नंबर है क्या? √5 रेशनल नंबर नहीं है, वही आप लिखेंगे, बट वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। लेकिन ऐसे क्यों हुआ? वही आप लिखेंगे, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एज्यूम्पशन। दैट मीन्स 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। वही आपको कॉपी में लिखना है। तो ये आपको समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन 6 + √2। 6 + √2, इसको मैं अज्यूम कर लूँगा क्या? वही लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज ए, क्या मानूंगा? रेशनल, ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट, इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिया उसको मैंने। ठीक है, अगर इसको मैंने रेशनल नंबर मान लिया, कौन सी फॉर्म में लिख सकता हूँ? P/Q फॉर्म में, वही लिखूँगा। नाउ P एंड Q आर इंटीजर्स वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको P/5 फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो 6 + √2 को P/Q फॉर्म में लिखा। P एंड Q क्या है? को प्राइम, आर को प्राइम। इसी प्रकार का करेंगे जो जो जैसे करके आ रहे हैं। अब क्या करूँगा? √2 को एक साइड में रख दूंगा, और 6 अगर उस साइड जाएगी तो पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। P/Q माइनस, सॉरी 6। अब देखिए, कोई भी वैल्यू पुट P और Q का पुट करके देखिए। P/Q -6, अगर ये रेशनल आएगी तो ये रेशनल, ये रेशनल आएगी तो ये भी रेशनल। P एंड Q, P का वैल्यू भी वही 1, 3 मान रहा हूँ। ठीक है, P का वैल्यू 1, Q का वैल्यू 3। P का वैल्यू 1/3 पुट करिए, -6, 3, 1 - 18, 18 से 1 जाएगा, -17/3। -17/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, वही लिखूँगा आप।
नाउ फॉर एनी इंटीजर्स ऑफ p and q, p by q -6 इज रेशनल। p माइनस क्यू क्या है? रेशनल। अगर p माइनस क्यू माइनस 6 इज रेशनल तो मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 इज also ए रेशनल नंबर, लेकिन आपको तो मालूम है √2 इज ए इरेशनल नंबर, वही लिखूंगा। बट वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। लेकिन ऐसे क्यों हुआ? वही लिखूंगा। बट इट हैपेंस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। इसका मतलब क्या है? 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। उम्मीद है आपको मैंने जो समझे आपको समझ में आ गई होगी। अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।